This is how you make me feel. This is how you make me feel. Oh, good, oh, great sunshine all day. This is how you make me feel. आज है मेरी राजस्थान यात्रा का चौथा दिन और आज मैं राजस्थान का जो सीकर ज़िला है उसके अंदर फ़तेहपुर शेखावाटी है, मैं वहाँ आया हूँ। पिछले 3 दिनों में मैं सीकर ज़िले के अंदर मैंने शुरुआत करी थी खाटू श्याम जी से, उसके बाद मैं जीण माता जी गया, हर्ष पर्वत गया और फिर मैं गणेश्वर धाम जा चुका हूँ। तो आज चौथा दिन है मेरा जहाँ मैं फ़तेहपुर शेखावाटी में आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द 4th डे ऑफ 101 डेज ऑफ एक्सप्लोरिंग राजस्थान। तन डोल रे जमीन पर नहुए लाडे लड़ी तन बाजोटे बे। मैंने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर चाय पी सबसे पहले, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर गूगल मैप पे देखा है कि क्या क्या है इधर। तो ऐसे तो नहीं समझ आ रहा है, तो मैं बस अब निकल गया हूँ और देखता हूँ जो जो चीज़ें यहाँ पे, मेनली तो यहाँ पे हवेलियाँ ही हैं, तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखो हवेलियाँ ही हवेलियाँ हैं, मतलब जैसे बाकी किसी गांव में या शहर में घर होते हैं वैसे यहाँ पे हवेलियाँ हैं। अब उनमें से कुछ रिस्टोर कर लिए हैं लोगों ने रहने के लिए, कुछ में सिर्फ खोल रखी हैं देखने दिखाने के लिए, और कुछ अभी मतलब खंडहर हो गई हैं क्योंकि ना उनको रिस्टोर नहीं किया गया है। यहाँ काफ़ी हवेलियाँ ऐसी हैं जिनके जो मालिक हैं मारवाड़ी सेठ लोग, वो अब यहाँ पे नहीं रहते हैं और वो जैसे कि अपना बिज़नेस वगैरह करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता बड़े शहरों में रहते हैं और यहाँ पे बस वो अपना केयर टेकर रख देते हैं हवेलियों की देखभाल करने के लिए, और महीने में 2 महीने में ऐसे कभी कभी आते हैं 1-2 बार। इसमें कृष्ण भगवान राधा जी की चौकी कर रहे हैं और राधा जी शीशे में देख रही हैं। कितनी बारीकी से काम हो रखा है। ऊपर देवी देवताओं चित्र है, नीचे राजाओं महाराजाओं के। हाँ सही बात है, ऊपर देवी देवताओं के चित्र हैं, नीचे राजा महाराजाओं के। हाँ, ये एक नंदलाल देवड़ा हवेली है। हालांकि इसको एक फ्रेंच आर्टिस्ट नडाइन ले प्रिंस ने रिस्टोर किया हुआ है, तो उसके नाम पे अब इसको नडाइन ले प्रिंस हवेली के नाम से जाना जाता है। और अभी तो ये बंद है, ऐसा बताया है कि कोरोना के टाइम से ही बंद है, पर देखने में बाहर भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं इसमें बनी हुई हैं। देखो, राजस्थान के जितने भी पुराने टाइम के जो भी मारवाड़ी धन्ना सेठ थे, उन सब की यहाँ पे हवेलियाँ शेखावाटी के इन गाँवों में मिलेंगी, चाहे वो ये फ़तेहपुर शेखावाटी हो, चाहे नवलगढ़ हो, या फिर खुद सीकर हो, और भी बहुत सारे गांव में, मुकुंदगढ़ है, मंडावा तो है ही, वो फेमस है काफ़ी। तो देखो ये जो है वो मंदिर है गोयनका मंदिर, और ये देखो यहाँ पे लिखा है कोलकाता के ये रहने वाले हैं, मतलब थे पहले यहीं पे पर अब कोलकाता में चले गए। सारे जैसे बड़े बड़े जो भी धन्ना सेठ थे वो बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं, चाहे वो बजाज हो, पीरामल हो, गोयनका हो, सिंगानिया हो, सर्राफ हो, जितने भी राजस्थान के जो पहले के टाइम में जो मारवाड़ी सेठ थे ना, जो बिजनेस करते थे,
वो अब बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं और उनकी यहाँ पे हवेलियाँ हैं, उन्होंने मंदिर बनवाए थे काफ़ी बड़े बड़े। तो ये सिंघानिया मंदिर है। आप यहाँ पे रैंडम ऐसे ही किसी भी गली में चले जाओ, आपको हवेलियाँ दिख जाएंगी। नॉर्मल जो घर होते हैं ना, उनकी जगह यहाँ पे हवेलियाँ होती हैं। ये देखो, हवेलियाँ ही हवेलियाँ। ये वो हवेलियाँ हैं जो पूरी तरह खंडहर हो गई हैं। अब इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, और वो जो चीज़ है वो ये है कि अगर मान लो जब ये हवेलियाँ होंगी उस वक्त ये कितनी ज़्यादा सुंदर दिखती होंगी। ये देखो, यहाँ पेंटिंग्स देखो, है ना। डिटेल्स ढूंढो इन पेंटिंग्स में। नालियों का पानी है। अच्छा, पानी की निकासी नहीं है क्या कहीं पे? तो यहाँ आसपास का कोई लोकल नेता नहीं है, वो काम नहीं करता कुछ? अच्छा, इधर सब कांग्रेस के है। मुझे एक भैया मिल गए थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया बाइक से थोड़ी दूर तक, और उनसे थोड़ी बात हुई मेरी। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे पानी पानी भरा हुआ है, गली गली में हर जगह पानी भरा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो नेता लोग हैं यहाँ के, वो काम नहीं करते हैं। तो ये सब बातें हुई। खैर, मैं अभी जा रहा हूँ दो जाटी धाम। यहाँ पे मतलब फतेहपुर का जो सबसे फेमस जो मंदिर है वो है बालाजी का दो जाटी धाम, और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं पहुंच गया बालाजी के दो जाटी धाम, और यहाँ का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दो जाटी बालाजी धाम का नाम खेजड़ी यानी जाटी के दो वृक्षों के नाम पर पड़ा, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है। ये दो जाटी वृक्ष 540 साल पुराने फतेहपुर गांव से भी पुराने हैं, और यही है बालाजी का प्राचीन मंदिर। पुराने समय में यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों वृक्ष थे, और यहाँ पहुँचते ही यात्री समझ जाते थे कि फतेहपुर आ गया। 1992 में फतेहपुर के प्रभुलाल शर्मा जी ने यहाँ दो जाटी बालाजी का नया मंदिर बनवाया, और 1993 में यहीं से अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए पहली ईंट भेजी गई। अब मैं दरअसल बावड़ी जा रहा हूँ। यहाँ फतेहपुर शेखावाटी की एक फेमस बावड़ी है, तो वहाँ जा रहा हूँ, और उस जगह को बावड़ी गेट के नाम से जानते हैं। तो मैंने मैप लगाया है, तो यहाँ से देखो लगभग 2.5 किलोमीटर ये दिखा रहा है, पर मैं जब वहाँ से चला था मंदिर से तो वहाँ से 3 किलोमीटर था। तो मैं अब आराम से पैदल चलते चलते पहुँचूँगा। हालांकि गर्मी बहुत है, देखो धूप बहुत ज़्यादा है, पर यही है ना, जब एक्सप्लोर करना होता है तो फिर ऐसे ही करते हैं। अब देखो यहाँ पैदल चलने वाला आदमी कैसे निकलेगा। ये देखो, यहाँ से इधर से, ठीक है, और इधर कुछ नहीं, कूदना पड़ेगा भाई साहब।
भाई साहब बावड़ी के यहाँ मैं पहुँच तो गया हूँ, पर बावड़ी देखने का मन नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, आप देख लो खुद, कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ मूत्र विसर्जन होता है और कुछ भी नहीं होता। को काम धंधो तो इतना ने बस घूमत फिरत रहतो है।